तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, राइट। देखिए दो चीज़ है, दो टर्म है इसमें, परम्यूटेशन और दूसरा है कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन में हमें क्या करना है, बेसिकली ये अरेंजमेंट है, राइट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन बेसिकली क्या है, अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट है। अब अरेंजमेंट का अर्थ बताता हूँ, यहीं पे कॉम्बिनेशन भी साथ में लिखता हूँ ताकि दोनों आपको क्लियर रहे। इसमें हमें ग्रुप फॉर्म करना है, राइट। कॉम्बिनेशन में हमें क्या करना है, राइट। तो परम्यूटेशन क्या होगा, अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट which can be made by taking some or all of a given things at a time। अब अरेंजमेंट में क्या करना है, या तो हम ऑल ले सकते हैं या उसका कुछ ले सकते हैं कम, कुछ पार्ट, बेसिकली सम, ठीक है। ग्रुप में भी ऐसा ही है, राइट। मैं अभी परम्यूटेशन का बात करेंगे। अरेंजमेंट में हमें या तो ऑल लेना है या सम लेना है। अब मैं परम्यूटेशन में आपको जैसे बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1 2 3, राइट। ये तीनों डिजिट दिया हुआ है, राइट। डिजिट तीनों दिया हुआ है और आपको बोला है कि इससे 2 डिजिट का कितना नंबर बन सकता है, कितना अरेंजमेंट हो सकता है 2 डिजिट का, राइट। तो आप इसमें देखेंगे तो इसमें 2 डिजिट का कितना नंबर बनेगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब एक बार ही ले सकते हैं, 2 बार एक नहीं ले सकते हैं, ऐसे ही 2 और 3 के साथ है, राइट। तो रिपीट आप नहीं कर सकते, रिपीटेशन अलाउड नहीं है और हमें ये 3 डिजिट दिया है, तो 2 डिजिट का नंबर कितना होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, एक बार 1 लेते हैं और 2 लेते हैं और इसी 1 2 के साथ 21 भी बनेगा, तो यहाँ 12 21, ऐसे ही 1 3 लेंगे तो 13 और, ठीक है, 31, और ऐसे ही 2 3 लेंगे तो 23 एंड 32, तो टोटल 6 अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। 6 अरेंजमेंट है। इसी को मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं कि मान लीजिए n टोटल ऑब्जेक्ट है, राइट। यहाँ पे 3 है, P और R एट ए टाइम, तो यहाँ 2 है बेसिकली R का वैल्यू, तो NPR। तो परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकिंग R एट ए टाइम, ये डिफाइन होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस R फैक्टोरियल, राइट। अब n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल का मतलब मैं आपको बताया तो n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1, ऐसे करके जब तक 1 तक नहीं चला जाए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 3 फैक्टोरियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 गुने 2 गुने 1, तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। ऐसे फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, राइट। 4 फैक्टोरियल का ये साइन है, 4 फैक्टोरियल होगा तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, राइट। तो ये 24 इस तरह से। तो आप ये फार्मूला अगर यहाँ लगाएंगे इसमें, तो यहाँ n की जगह 3 है तो 3p2 करना है, राइट। तो 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, यही हो जाएगा, राइट। आर यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा और ये अल्टीमेटली 6 हो जाएगा। एक और चीज़ आपको बता दूँ, 0 फैक्टोरियल जो डिफाइन होता है वो 1 के बराबर होता है, राइट। 0 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया परम्यूटेशन, राइट। अब कॉम्बिनेशन में मैं बता रहा हूँ, कॉम्बिनेशन में क्या है, ग्रुप फॉर्म करना है, बेसिकली ग्रुप फॉर्म करना है, राइट। तो ग्रुप फॉर्म करने में क्या है कॉम्बिनेशन में, कि सिलेक्शन और ग्रुप which can be made by taking some or all of a number of a given things or object at a time, टोटल या उसका कुछ पार्ट लेके हमें ग्रुप फॉर्म करना है, उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं, राइट।
इसको डिफाइन करते हैं NCR, C फॉर कॉम्बिनेशन हो गया, और ये NCR डिफाइन होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, राइट, ऐसे डिफाइन होता है। अब अभी आपको पता है ये फैक्टोरियल का मान कैसे लिखना है, और ये अल्टीमेटली हो गया कॉम्बिनेशन, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको फिर सॉल्व कर देंगे और ये वैल्यू जो आएगा वो आंसर होगा। इस केस में मैं बता रहा हूँ, जैसे ये 3 और 2 लिया था, तो इस केस में मैं क्या करता हूँ कि आपके पास 3 प्लेयर्स है, ठीक है ना, 3 प्लेयर्स है, 3 प्लेयर्स है A, B और C, राइट। और आपको दो दो प्लेयर्स का टीम बनाना है, ग्रुप बनाना है, 2 प्लेयर्स, कोई 2 प्लेयर लेके आपको टीम बनाना है। तो कितना टीम इससे, कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कितने टीम फॉर्म हो सकते हैं, तो देखिए एक टीम तो होगा AB, A के साथ, और BA नहीं होगा, क्योंकि टीम में AB रहे या BA रहे, टीम तो एक ही हुआ ना वो। तो ये कॉम्बिनेशन में डिफरेंसेज है, अरेंजमेंट्स है, राइट। तो एक टीम हो गया AB, एक हो गया AC, एक हो गया BC। तो सिर्फ यहाँ 3 ही टीम बनेंगे, 3 ही ग्रुप्स बनेंगे। उस केस में देखे थे कि 3 डिजिट है और 2 डिजिट एट ए टाइम लेके अरेंजमेंट करना है, तो 6 केसेस हुए थे। इसमें 3 कम ग्रुप्स होंगे कॉम्बिनेशन में, राइट। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन का, राइट। तो और हम फार्मूले से जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल बाई आर क्या है 2 फैक्टोरियल तो 2 ही हो जाएगा, गुने n माइनस आर, n है 3 और 2 तो 1 फैक्टोरियल है, तो ये 1 ही हो जाएगा, और ये सॉरी फैक्टोरियल है तो ये 3 हो जाएगा, 6/2 3, जो कि ये तीनों केस है, राइट। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंसेस है, राइट। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको अगर ये दिया रहे जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके n तक हो, तो इसका सम क्या होगा बेसिकली। तो मैं जैसे बता रहा हूँ, मान लीजिए 4 तक दिया रहेगा तो आप क्या कर देंगे, 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा नंबर होगा तो ऐसे हम जोड़ नहीं पाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर n तक दिया हुआ है तो इसका जो समेशन होगा, सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू n+1/2। अब देखिए यहाँ मैं दिखा देता हूँ कि अगर ये 4 तक होता तो 4 के लिए क्या हो जाता, 4 गुने 5, n+1 मतलब 5 हो गया, और बाई 2 तो ये 10 आ जाता, राइट, 20/10। तो ये फार्मूला आप एक याद रखेंगे। बेसिक चीज़ है इसमें, वो ये है कि दोनों का डिफरेंस समझना, राइट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कहाँ किसको यूज करेंगे, राइट। मैं आपको एक और बेसिक चीज़ जैसे बता देता हूँ कि मान लीजिए ये डेस्टिनेशन है आपका, डेस्टिनेशन है, यहाँ पे जाना है किसी को, और ये एक आदमी है, राइट। अब यहाँ से जाने का ये कैसे काउंटिंग होता है बेसिकली, मान लीजिए यहाँ 3 रास्ता है यहाँ से जाने का, और फिर आगे चल के 4 रास्ता है। तो ये इसके पास कितना तरीका है यहाँ से यहाँ जाने का, बेसिकली ये आदमी इस डेस्टिनेशन तक कितने तरीक़ा से पहुँच सकता है। तो आप ये देखेंगे वो पहली बार ये अपनाता है, तो इसके साथ ये 4 में से कोई भी ले सकता है, राइट। तो ऐसे ही दूसरे के साथ 4 में से कोई भी, तीसरे के साथ 4 में से कोई भी। तो बेसिकली इसके पास कितना रास्ता हो जाएगा, 4 4 4 12। तो यही होता है कि यहाँ 3 रास्ता है, यहाँ 4 रास्ता है, तो इस दोनों को गुणा कर देते हैं, टोटल 12 वेज है, 12 रास्ता है डेस्टिनेशन तक जाने का, राइट। तो ये गुना होता है ऐसे। अगर इस केस में आप ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है कि यहाँ 3 वेज है जाने का उसको, वहाँ 4 वेज है, तो टोटल वेज क्या हो जाएगा, वहाँ रास्ता जाने का वेज, तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा, राइट। ऐसे ही कभी कुछ क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि हैंड शेक करना है, राइट। मान लीजिए हैंड शेक करना है, मान लीजिए किसी 6 पर्सन्स है,
6 पर्सन है और हैंड शेक कर रहा है लोग, तो कितने हैंड शेक हो गए? मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए पर्सन है 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो 6 पर्सन, तो मान लीजिए पहले मैं इसका सबसे हैंड शेक कराता हूँ, तो ये कितना हैंड शेक करेगा? 1 2 3 4 एंड 5। तो पहला 5 हैंड शेक हुआ, दूसरा, अब दूसरा आदमी इससे करेगा, इससे तो हो गया इसका हैंड शेक, तो अब ये ऐसे ही 1 2 3 4 से करेगा, राइट। तो ये आप फिर देखिएगा 3 जो है 3 से करेगा, आगे 4 5 6 से, तो ये फाइनली ऐसा हो जाता है 4 5 3 +2 +1, राइट। तो टोटल हैंड से कितना हो गया आप देखेंगे तो 5 4 9 3 12 13 14 15 हो गया। और वो फार्मूला लगाएंगे 5 × 6/2, तो ये 15 हैंडशेक हुआ, हैंडशेक, राइट। अब इसी चीज़ को हम, ये तो फंडामेंटल काउंटिंग से बनाए हैं कि कैसे काउंटिंग होगा बेसिकली इसमें। अब इसी चीज़ को हम वो फार्मूले से बना रहे हैं, किससे? कम्बिनेशन वाले फार्मूला से। तो हैंडशेक करने के लिए कोई 2 आदमी का ग्रुप हो जाएगा, वो हैंडशेक कर सकता है। तो हमें 6C बेसिकली निकालना है, राइट। कि टोटल 6 आदमी हैं, इसमें से 2 आदमी का एक ग्रुप बना दिया और वो हैंडशेक करेगा, तो वैसा 2 आदमी का कितना डिफरेंट ग्रुप बन सकता है, राइट। परम्यूटेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 आदमी जब हैंडशेक किया तो दोनों का हैंडशेक कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है कि ये उससे किया वो इससे किया तो अलग हैंडशेक काउंट होगा, राइट। तो कम्बिनेशन हम लगाएंगे, ये आप समझ गए होंगे कम्बिनेशन क्यों लगा रहे हैं यहाँ। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 6 - 2 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल, राइट। अब 4 फैक्टोरियल 4 3 2 सब कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6 × 5, राइट। और 4 फैक्टोरियल इसके बाद लिखाएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल से बचेगा 2 फैक्टोरियल। तो यही हो जाएगा कितना आपका 30/2 यानी 15। तो यही आ गया फंडामेंटल काउंटिंग, ऐसे करते हैं और ये फार्मूला हुआ बेसिकली, राइट। तो आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ, जो आपको आसान लगे वैसा आप यूज कर सकते हैं, राइट। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, राइट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसका हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, उससे और अपना कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। एक और चीज़ कि मान लीजिए n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, राइट। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो ऑल एट ए टाइम परम्यूटेशन में क्या होगा? परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं, ऑल एट ए टाइम होगा, ऑल एट ए टाइम। तो क्या हो जाएगा? ऑल एट ए टाइम करेंगे तो ये वैल्यू आपका आएगा, यही n है बेसिकली, सेम ही n है। मैं यहाँ भी स्मॉल ही लिख देता हूँ, राइट। तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो n फैक्टोरियल ऑल एट ए टाइम में n फैक्टोरियल होगा, क्योंकि हो जाएगा क्या इसका हो जाएगा NPN, क्योंकि ऑल एट ए टाइम है तो r क्या है? टोटल n एक साथ लेना है, तो NPR क्या हो जाएगा आपका? NPR का फॉर्मूला था हमारा n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस n फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी 0 फैक्टोरियल यानी 1, तो ये फाइनली n फैक्टोरियल हो जाएगा। और अगर r एट ए टाइम रहेगा, ठीक है, r एट ए टाइम रहेगा परम्यूटेशन में, r एट ए टाइम रहेगा, इसमें 2 केस, r एट ए टाइम रहने पे 2 केस बनेगा। पहले रिपीटेशन इज नॉट अलाउड और रिपीटेशन इज अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अगर अलाउड है तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा वो n⁻r हो जाएगा, और नॉट अलाउड होगा, नॉट अलाउड होगा तो हमारा वही जो पुराना फार्मूला था बेसिकली, रिपीटेशन जो नॉट अलाउड, जो मैं शुरू में आपको बताया था n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। रिपीटेशन जो है अलाउड नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, और ऐसा
क्यों हो रहा है बेसिकली, वो भी अब क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। ये आप समझ गए। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो आप देखिए क्या हो रहा है, मैं उसी सवाल को लेके बता ही दे रहा हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए 1, 2 और 3 है और 2 डिजिट का नंबर्स बनाना है, राइट। तो आपको याद होगा हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाया था 1 2 2 1 1 3 3 1, राइट, 2 3 3 2। तो इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, नंबर्स एक ही बार यूज हो रहा है। अब रिपीटेशन अगर अलाउड है तो ये नंबर भी बनेगा 11 22 33, ये भी बनेगा। तो ये टोटल 9 केस हो गया। तो वही हो गया ना, n टू दी पावर r। n यहाँ कितना है 3 और r क्या है 2 एट ए टाइम ले रहा है, 3 स्क्वायर यानी 9। तो ये बेसिकली ये फार्मूला है। और रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो ये 6 केसेस होगा जो इस फार्मूले से आएगा, राइट। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ ताकि वो आपको फील हो सके कि ऐसा क्या है और क्यों है। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, राइट। क्वेश्चन आंसर में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो 14 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कंपटीशन में, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर 1-2 क्वेश्चन भी आता है तो सही है। ये एक बैंक पीओ का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है इन हाउ मैनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 5 men and 2 women be made out a total of 7 men and 3 women, राइट। तो ये ग्रुप वाला क्वेश्चन है बेसिकली कि इसमें क्या है कि 5 men and 2 women, देखिए 7 men है हमारे पास और 3 women, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और हमें ग्रुप बनाना है कितने का, 5 का और 2 वुमेन का, ठीक है, और ये 5 मैन का। तो अब सिंपल सा बात है कि ग्रुप बनाना है, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स है इसमें और इतना एट ए टाइम लेना है, तो हम ये कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लगाएंगे, राइट। ग्रुप्स हम कॉम्बिनेशन में बनाते थे तो 7C 5, राइट, और इसका होगा 3C 2। अब देखिए क्या होगा इसमें कि क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 5 men and 2 women बी मेड। तो सिर्फ रहता कि 5 men का ग्रुप आप कितना बना सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाता 7 गुने 6 बाई 1 गुने 2, राइट। ये होगा, ये कैसे हुआ, ये 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 7 गुने 6 बाई 2 गुने 1, इस 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो गया 21, राइट। और 3C 2 करिएगा इसी तरह, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, तो सॉरी 1 फैक्टोरियल, राइट। तो ये हो जाएगा 3। तो मेन का 21 वेज में बनेगा, वुमेन का 3 वेज में बनेगा, तो टोटल कितने वेज में बना सकते हैं, तो इस दोनों का गुना हो जाएगा और ये 63 आंसर हो जाएगा। आपको अगर याद होगा वो रास्ता वाला, तो मैंने बताया था कि यहाँ 3 रास्ता है, यहाँ 4 रास्ता है, टोटल कितना रास्ता हो जाएगा, तो ये 3 × 4, उसी तरह का कंसेप्ट यहाँ करना है, ठीक। तो हमारे पास 63 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो एसएससी में पूछा हुआ है। ये है 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 2 3 5 6 7 and 9 which are divisible by 5 and none of the digit is repeated, राइट।
तो रिपीटेशन नहीं है तो नॉर्मल फार्मूला लगेगा। ये क्लियर हो गया। अब डिजिट इसमें दिया है 2 3 5 6 7 9, 2 3 5 6 7 9, 2 3 5 6 7 9 which are divisible by 5। तो नंबर जो बनना है वो डिविजिबल कितना से होना चाहिए, 5 से। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल है, या तो नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो। तो यहाँ 0 तो कुछ है नहीं, तो ये नंबर का यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या रहेगा, 5। तो और हमें डिजिट कितने डिजिट का बनाना है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। तो अब यहाँ देखिएगा, मैं कुछ नया चीज़ इसी में समझाऊंगा आपको। 3 डिजिट नंबर मैंने बना लिया, राइट है। यहाँ पे हमेशा 5 रहेगा, क्योंकि नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 0 है नहीं, नहीं तो 0 का भी केस बनता है इसमें। तो यहाँ 5 रहेगा हमेशा, राइट। अब हो गया आपका कि 5 नहीं है अब हमारे पास है 2 3 6 7 9। तो इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो कितना तरीका है नंबर लाने का, यहाँ 5 तरीका है। यहाँ तो एक ही तरीका है, इसका कितना तरीका है, एक ये 5 आ गया यहाँ। इसके कितने तरीके हैं, 5। अब एक नंबर यहाँ चला गया, तो यहाँ पे पुट करने के लिए, रखने के लिए अब हमारे पास 5 नंबर नहीं है, 4 ही नंबर है, राइट। तो इसमें 4 तरीका से नंबर आ सकता है, इसमें 5 तरीका से और इसमें 1 तरीका से। तो टोटल कितने तरीका हो जाएगा, 4 गुने 5 गुने 1, तो ये हो जाएगा 20। ये हो गया आंसर, राइट। अब हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे 22। 22 क्वेश्चन जो है A group of 6 boys and 4 girls, 4 children are to be selected. In how many different ways can they be selected such that at least one boy should be there? तो 6 boys and 4 girls है, 6 boys है and 4 girls है, राइट। 4 चिल्ड्रन का ग्रुप बनाना है, 4 चिल्ड्रन का ग्रुप बनाना है, ठीक है। सच दैट एटलीस्ट वन बॉय शुड बी देयर। तो उसमें लेकिन एक जो है बॉय हमेशा रहे, ऐसा ग्रुप बनाना है, राइट। तो अब इसके 2 तरीका है। एक जो ये तरीका हो सकता है इस सवाल को बनाने का कि 4 चाइल्ड लेना है, ठीक है, जिसमें एक बॉय कम से कम एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक बॉय। तो 2 बॉय 3 बॉय भी और 4 बॉय भी हो सकते हैं, राइट। तो एक तो ये तरीका है कि हमेशा ग्रुप बनाए जिसमें एक बॉय हो, 4 चिल्ड्रन लेना है, 4 चिल्ड्रन, तो एक यहाँ लिख रहा हूँ बॉय, एक बॉय हो और इधर गर्ल, और 3 गर्ल हो, राइट। 2 बॉय हो 3 गर्ल हो, 3 बॉय हो, सॉरी 2 बॉय हो और 2 गर्ल हो, क्योंकि 4 ही चिल्ड्रन लेना है। 3 बॉयज हो और एक गर्ल हो और 4 का 4 जो है बॉयज हो, ठीक है। अब या तो ये सब बना के हम जोड़ दें, इतने तरीके हो सकते हैं, राइट। तो एक तो हमारा ये नॉर्मल तरीका क्या हो जाएगा, इसमें अगर ये बनाएंगे एक बॉयज है तो 6C1, ठीक है। और उसी में 3 गर्ल्स हमें ये भी बनाना है कि 3 गर्ल्स हो उसमें, राइट। तो 3 गर्ल्स के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास गर्ल्स के टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर है हमारे पास 4, ठीक है। तो 4C और ये 3, ये पहला का वेज हो गया। जैसे एक बॉयज लेना है, 6 बॉयज है तो 6C1, 4 गर्ल्स है, 3 गर्ल्स लेना है तो 4C3। दोनों को गुना करेंगे, क्योंकि इसका जो तरीका होगा इसका जो तरीका होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ये वेज हुआ ग्रुप्स बनाने का, राइट। प्लस अब ऐसे ही कर देंगे क्या, ये 6C2 गुना 4C2 प्लस
6c3 गुने 4c1, राइट, और यही प्लस हो जाएगा लास्ट में 6c4 गुने 4c0, यहाँ 0 कुछ भी नहीं है गर्ल्स। तो आप इसको सॉल्व करिएगा और ये अल्टीमेटली आपको आ जाएगा 209। एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, आप जल्दी बना लेंगे। देखिए वो स्मार्ट तरीका है बेसिकली। हमें फोर चाइल्ड का कॉम्बिनेशन, का ग्रुप बनाना है जिसमें एटलीस्ट एक बॉय हो। तो हम एक काम करते हैं, पहले 4 का कितना ग्रुप बनता है, टोटल कितने चाइल्ड है 10, तो 10c4 में से हमने टोटल ग्रुप बना लिया। ये हमारा टोटल ग्रुप हो जाएगा जिसमें 4 चिल्ड्रन होंगे। अब इसमें एक बॉय होना चाहिए कम से कम, मतलब जब चारों गर्ल होगा तो वो केस हमें नहीं लेना है, राइट। तो 4 गर्ल्स का कॉम्बिनेशन कब बन सकता है, जब यही 4c4, क्योंकि गर्ल्स 4 है तो चारों गर्ल्स नहीं रहेगा, ठीक है। एग्जामिनर आपसे ये स्मार्ट तरीका जानना चाहता है क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड था। अब इसमें क्या हो जाएगा, 10c4 आपको पता है 10 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल और 10 माइनस 4 यानी यही लिख देता हूँ मैं 6 फैक्टोरियल माइनस 1, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 अब भाई 4 गुने 3 गुने 2, राइट। एक का तो कुछ मतलब नहीं है, -1, राइट। अब इसको काट दीजिए, ये 2 टाइम्स, ये 2 गया, ये 3 टाइम्स, 7 या 21 10, 210 हुआ और -1 यानी 209। ये तुरंत आपका आंसर आ गया। तो ये स्मार्ट तरीका है बेसिकली उस सवाल को सॉल्व करने का। तो हमारा इस तरह का भी अप्रोच होना चाहिए और आप क्वेश्चन मैं जिस तरह से बता रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरा सवाल है वो है 25 नंबर क्वेश्चन, राइट। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, आसान क्वेश्चन है ये MBA में कभी पूछा हुआ है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड ऑप्टिकल बी अरेंज सो दैट वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, राइट। देखिए वर्ड क्या है ऑप्टिकल, तो हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ऑप्टिकल बी अरेंज, तो इसमें अरेंजमेंट करना है बेसिकली, क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसको हम, आपको अरेंजमेंट की जब बात आई तो आप उससे बना सकते हैं, किससे, परम्यूटेशन से, राइट। लेकिन मैं आपको अभी फंडामेंटल काउंटिंग जो बताया था मैं उस हिसाब से भी करेंगे और ये सवाल बन जाएगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहले है कि वॉवेल ऑलवेज कम टुगेदर, तो वॉवेल कहाँ पे है इसमें, वॉवेल क्या होता है A E I O U, राइट। तो इसमें है A I O, ये तीनों वॉवेल हैं। तो इस तीनों को पहले हम एक साथ लिख लेते हैं, O I A लिख दिया। अब हमारे पास बचा PTCL, ये तो हमेशा एक साथ ही रहेगा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। इसको जो अरेंज करना है तो ये आपस में भी अरेंज हो सकता है, तो ये आपस में पहले कितने तरीक़ा से अरेंज होगा, ओ के लिए कितने प्लेस हो सकते हैं 3, फिर एक प्लेस ऑक्यूपाई हो जाएगा तो फिर अगले कोई लेटर के लिए 2 प्लेस बचेगा और फिर 1 प्लेस बचेगा, तो 1 से गुना करने का कुछ मतलब नहीं है। तो ये हो गया आपस में इसके अरेंजमेंट। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ये भी आपस में अरेंज हो सकते हैं, ये पी यहाँ है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। तो पी के लिए कितना स्थान है अभी, यहाँ आपस में
4। अब पी एक प्लेस पे आ गया तो अगला 3 प्लेस बचेगा, फिर 2 प्लेस बचेगा, राइट, फिर 1 प्लेस बचेगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये तो हमेशा ये नहीं है कि ये बिगनिंग में ही आएगा, ये कहीं भी जा सकता है। तो इसको भी जाने का कितना प्लेस है, ये प्लेस जिस पे है 1 2 3 4 5, तो ये एडिशनली 5 से गुना होगा, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है कि पी यहाँ हो फिर वो चेंज हो, तो ऐसा नहीं कि ये बिगनिंग में ही होगा। तो ये टोटल प्लेसेस हो गए। अब ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 5। 24 पंचे 120 या 6 पंचे 30 बोला, 24 तिया 72, 720। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। पहले ये तीनों एक साथ ही रखना है, तो ये तीनों को एक साथ रख लिया। अब ये 3 आपस में एक साथ ऐसे भी तो रह सकते हैं कि आई से शुरू हो या ए से शुरू हो, ठीक है। तो इसमें पहले अल्फ़ाबेट के लिए 3 प्लेसेस हैं, फिर एक प्लेस ऑक्युपाइड हो गया किसी एक अल्फ़ाबेट के, तो अब उसके बाद 2 प्लेस बचा, फिर 1 प्लेस। तो ये 6 अरेंजमेंट इसमें हो सकता है पॉसिबिलिटी, राइट। अब इसमें कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, ये 4 की अगर बात करें तो एक साथ हम पाँचों भी ले सकते हैं। इसको एक इंटिटी मानना पड़ेगा फिर, तो फिर वही हो जाएगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। या हम पहले इसको खाली कर दे, इसको सिर्फ बता रहा हूँ। तो पी के लिए 4 प्लेसेस है, फिर अगले अल्फ़ाबेट के लिए या फर्स्ट अल्फ़ाबेट के लिए 4 प्लेस है, ऐसा बोल सकते हैं। दूसरे के लिए 3, उसके बाद 2 और फिर 1, तो ये 24 दे दिया। और ऐसा नहीं कि इसी से बिगिनिंग होगा, ये बीच में भी हो सकता है, तो इसके लिए 5 प्लेस टोटल है, तो अल्टीमेटली 720 अरेंजमेंट हो सकता है, राइट। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर है 13, राइट। A box contains 2 white ball, 3 black ball and 4 red ball. In how many ways can 3 ball be drawn from the box if at least 1 black ball is to be included in the draw? राइट। तो देखिए हमारे पास क्या है, 2 white बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है, राइट, और 4 रेड बॉल है, 4 रेड बॉल है, यही है, ठीक है। अब एटलीस्ट, और हमें ड्रॉ करना है कितना, 3 बॉल, 3 बॉल्स करने हैं। इसमें से एटलीस्ट क्या है, 1 ब्लैक बॉल होना चाहिए, तो 1 ब्लैक होना चाहिए, 1 ब्लैक बॉल इसमें होना ही चाहिए इस 3 में। तो एक तो ये है कि हम इसका ऐसे अरेंजमेंट बनाएंगे क्या कि टोटल कितने हैं, तो टोटल बॉल है 9 बॉल। 9 बॉल में से हम 3 बॉल का ग्रुप बना लेते हैं। 3 बॉल कितने ग्रुप्स बना सकता है, राइट। तो 9 से 3 हम निकाल देते हैं। 9 से 3 हो जाएगा 9 गुना 8 गुना 7/3 गुना 2 यानी 6 सीधा, क्योंकि 9 - 3 फैक्टोरियल होगा तो 6 के बाद सब कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा 84, ठीक है। ये 3 जा और ये 4 जा, 4 तिया 12, 12 7 84, राइट, 84 हो गई। 3 मैं थोड़ा अच्छा से लिख लेता हूँ, राइट। तो इस पूरे में से 3 बॉल का अगर ग्रुप्स बनाना हो तो 84 वेज है ग्रुप्स बनाने के, राइट। अब हम क्या करते हैं कि उसमें एक ब्लैक बॉल चाहिए, एक ब्लैक बॉल चाहिए। तो बिना ब्लैक बॉल वाले ग्रुप हम कितना बना सकते हैं, तो बिना ब्लैक वाला क्या है टोटल, बिना ब्लैक वाले क्या है 4 + 2 6, तो 6C3 इतना ग्रुप्स जो है इसमें ऐसा बना होगा जिसमें कोई ब्लैक बॉल नहीं होगा। अब इसका वैल्यू निकाल देंगे उसी तरह, तो ये आ जाएगा 20, राइट। तो अब हमारे पास ब्लैक बॉल के साथ जो ग्रुप चाहिए तो क्या हो जाएगा 84 - 20 यानी 64 वेज हो जाएगा। एक ये तरीका है स्मार्ट तरीका, और दूसरा तरीका वही कन्वेंशनल कि एक ब्लैक और 2 नॉन ब्लैक, राइट।
कि एक ब्लैक और नॉन ब्लैक, तो एक ब्लैक दो नॉन ब्लैक, और इसमें यह है कि एटलीस्ट वन ब्लैक चाहिए, तो फिर दो ब्लैक वन नॉन ब्लैक, और तीन ब्लैक भी हो सकता है क्योंकि तीन ब्लैक है यहाँ, और जीरो नॉन ब्लैक, राइट। और फिर उसी तरह से हम जो पहले जैसे हमने सभी का वैल्यू लिखा था वैसे एक वैल्यू लिख के हम बना सकते हैं। अगर उस वैल्यू में हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3C1, 3 ब्लैक बॉल और एक ब्लैक बॉल लेना है, गुना 62, नॉन ब्लैक कितने हैं 6, तो 62 ये हो जाएगा, प्लस 3C2 गुना 6C1, राइट, प्लस 6C1 गुना 3C, सॉरी क्या हो जाएगा 6C1 और 3C3, सॉरी 3C3, राइट, और गुना 6C0। हमेशा जब भी जीरो आ जाएगा तो ये 1 के बराबर हो जाता है, तो कहीं कहीं आपको ये नहीं भी लिखिए तो काम अपना हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 है और टोटल 1 लेना है, तो 3 वेज गुना 6 गुना 5/2 प्लस 3 गुना 2/2 गुना 6 प्लस ये 1 3C3, ये 1 हो जाएगा। टोटल हम जोड़ेंगे 4 × 30, 15 15 दिया 45 प्लस 3 दिया 9 दूना 18 प्लस 1, तो आप इसको हाथ पाँच तेरह हाथ में 1 4 1 5 1 6 64, राइट, ये आंसर हो जाएगा जो कि सेम आंसर था, राइट। तो इसमें क्या है कि ये ओल्ड कन्वेंशन जो पुराना मेथड था मेरा कि एक ब्लैक और दो नॉन ब्लैक, दो ब्लैक और एक नॉन ब्लैक, 3 ब्लैक और 0 नॉन ब्लैक करेंगे, तो ये इस तरह से अपना कॉम्बिनेशन का फार्मूला लेके फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 64 आंसर आएगा, राइट। तो हमारा ये टॉपिक जो है बेसिकली ऐसे ही सवाल आएंगे आपको, इससे टफ सवाल नहीं आएगा आपको, राइट।